हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पूनम है और ये कहानी मेरे जीवन की उन अनजानी घटनाओं की है जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया। मैं अपने गांव में माता पिता के साथ रहती थी और मेरा भाई और भाभी शहर में रहते थे। भाभी के बेटे का जन्मदिन आने वाला था और भाभी ने मुझे खास तौर पर 3 दिन पहले से ही बुला लिया था। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे और उनका बेटा पहली बार जन्मदिन मना रहा था। भाभी ने मुझे फोन करके इतनी जोरदार रिक्वेस्ट की थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। जन्मदिन वाले दिन मैं तैयार होकर भाभी के घर पहुंची। जैसे ही मैं डेकोरेशन वाले हॉल में गई, मेरे भाई ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उनसे भाभी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सूरज बहुत रो रहा था, इसलिए भाभी उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई हैं। लगभग 1 घंटे में जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। मैं भाई से बात कर रही थी कि कितने दिनों बाद मैं उन्हें देख रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब मैं बाकी मेहमानों के साथ अपने गांव जाने लगी, भाभी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। भाभी ने मुझसे आग्रह किया कि मैं वहीं रुक जाऊं। मैं भी घर में रहकर बहुत कंटालू थी, इसलिए मैंने रुकने का फैसला किया। मेरे माता पिता ने भी मुझे वहां ठहरने की इजाजत दे दी। अगले दिन सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। भाभी और मैं बैठकर पुरानी बातें कर रही थी। भाभी ने मुझे घर में सोने के लिए अलग कमरा दिया। मैं देख रही थी कि सूरज ने भाभी को कितना परेशान कर रखा था। भाभी और भाई को एक दूसरे के साथ रात बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। मैंने भाभी से कहा कि अब सूरज 1 साल का हो गया है, आप उसे मेरे पास एक दिन छोड़ दें और आप दोनों बाहर घूमने चले जाइए। भाभी ने कहा कि सूरज तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मैंने उसे वादा किया कि मैं सूरज की पूरी देखभाल करूंगी। अगले दिन सूरज पूरे दिन मेरे पास था। मैंने उसे अच्छे से खाना खिलाया, साफ किया और तैयार किया। सूरज मेरे साथ बहुत खुश था। शाम को भाभी घर आई तो उसने देखा कि सूरज मेरे पास खेल रहा है। उसने कहा कि वह अपनी माँ के पास भी इतने शांति से नहीं रहता। रात को सोते समय सूरज जिद करने लगा कि मैं उसके पास ही सोऊं। उसकी जिद के कारण मैं भाभी के कमरे में सो गई और भाभी मेरे कमरे में सोने चली गई। आधी रात को मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि यह सूरज होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब मैंने उठकर देखा तो सामने भाई खड़े थे। आधी रात को वे मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रहे थे, ये मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। भाई मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। उनकी हरकतें अब इतनी डरावनी हो गईं कि मैंने तुरंत उनके कमरे से बाहर जाने का फैसला किया। भाभी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे भाई की हरकतों का कोई पता नहीं चला। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई, भाई मेरे पीछे पीछे आए। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो पूनम, मैंने तुम्हें भाभी समझ लिया। रात के अंधेरे में मुझसे गलती हो गई होगी। मैंने उन्हें माफ कर दिया और अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन बीत गए और सूरज मेरे साथ बहुत अच्छे रहने लगा। एक दिन सुबह नाश्ते के दौरान मैंने भाभी से कहा कि मुझे अब गांव लौटना चाहिए। भाभी ने कहा, पूनम, प्लीज मेरे लिए कुछ दिन और रुको। मुझे 1 महीने का श्रृंगार कोर्स करना है। अब जब सूरज तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम उसकी देखभाल करोगी। मैं अपने कोर्स पर ध्यान केंद्रित कर सकूंगी। मैंने भाभी की बात मान ली। कुछ ही दिनों में भाभी ने अपने क्लास के लिए सुबह निकलना शुरू किया और सूरज मेरे पास रहता। कुछ समय बाद सूरज रोने लगा और मुझे अपनी मां समझने लगा। मैंने उसे दिलासा देने के लिए अपनी गोद में ले लिया। सूरज की मां घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी मां का रोल निभाने की कोशिश की। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भाई मेरे सामने खड़े थे। वे कमरे में कब आए और मुझे कब देख रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। भाभी की अनुपस्थिति में भाई ने मुझे घेर लिया।
उनके इशारे और नजरों ने मुझे डराया। मैं तुरंत अपने कपड़े ठीक करने लगी, लेकिन भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बिस्तर की ओर खींचा। कुछ देर बाद सूरज जाग गया और हम उसे लेकर हॉल में बैठे। तभी भाभी क्लास से वापस आई और उसने हमें अलग नजरों से देखा। उसने तुरंत सूरज को हमारे बीच से उठाया और अपने पास ले लिया। रात को किचन में खाना बनाते समय भाभी का स्वभाव थोड़ा अलग था। उसने कहा कि आजकल तुम सूरज को अपने से ज्यादा प्यार करने लगी हो। उसके पिता को भी अपने से करीब करने की कोशिश मत करो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। भाभी ने बताया कि आज उसका क्लास खत्म हो रहा है और मैं वापस अपने गांव जाऊंगी। मैंने महसूस किया कि भाई और मेरा रिश्ता अब बहुत बदल चुका है। रात को भाभी ने मुझे चेतावनी दी कि पूनम, तुम्हारे भाई शादीशुदा हैं। उन्हें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने उनकी बात की परवाह नहीं की। अगले दिन भाभी क्लास के लिए गई और भाई घर वापस आए। उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, पूनम, तुम मुझे और कितना इंतजार करोगी? कल तुम्हें उस हालत में देखकर मेरी आंखें चमक उठी थीं। राखी आज पूरे दिन घर पर नहीं है। हमारे पास आज पूरा दिन है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। मैंने भी उनकी बात मान ली, लेकिन उनसे सवाल किया कि आप शादीशुदा होते हुए मेरे करीब कैसे आ रहे हैं। भाई बोले, पूनम, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। राखी सिर्फ मेरी पत्नी है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम शादी कर सकते हैं। भाई ने मुझे अपनी बाहों में लिया और मैं भी प्यार से उनकी बाहों में चली गई। तभी कमरे का दरवाजा खुला और भाभी हमारे सामने खड़ी थी। मैंने भाई को धक्का देकर भाभी के पास आकर खड़ा हो गई। भाभी ने कहा, मैंने सब सुन लिया है। नीच आदमी, जब से पूनम पानी का गिलास लेकर आई थी, तब से मैं फोन पर सब सुन रही थी। कल रात पूनम ने मुझे सब सच बता दिया। भाभी ने अपने पति से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी वजह से उन्होंने उनका असली रूप देखा। भाभी अब केवल माँ है और अपने बेटे का पालन पोषण अच्छे से कर रही है। अगले कुछ दिनों में मैं पूरी तरह भाभी के घर की दिनचर्या में घुल गई। सूरज मेरी गोद में खेलता, हंसता और मुझे अपनी माँ की तरह मानने लगा। भाभी अपने कोर्स पर ध्यान देती और मैं सूरज की देखभाल करती। भाभी का मन अब बिल्कुल शांति से अपने काम पर केंद्रित था और सूरज भी खुश था। इस नई जिम्मेदारी ने मुझे भी अंदर से मजबूत बना दिया। एक दिन सुबह सूरज खेलते खेलते गिर पड़ा। मैं दौड़कर उसके पास गई। उसके हाथ और घुटने पर हल्की चोट आई थी। मैंने तुरंत पानी से धोकर उन्हें साफ किया और हल्का मलहम लगाया। सूरज रोने लगा, लेकिन मेरी गोद में आते ही वह चुप हो गया। मैं सोच रही थी कि इस छोटे बच्चे की मासूमियत और विश्वास ने मुझे अंदर से बहुत प्रभावित किया है। भाभी ने शाम को घर आते ही मुझे देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, पूनम, तुम सच में सूरज के साथ कमाल कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा आभारी रहूंगी। उसकी बातों में सच्चाई और आभार झलक रहे थे। मुझे लगा कि मैं उसके जीवन का हिस्सा बन गई हूं और यह एहसास बहुत खुश करने वाला था। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि भाई का व्यवहार भी बदल रहा था। वह अब बार बार मेरे पास आने लगे, छोटी छोटी बहानों से। पहले तो मैं उसे नजरअंदाज करती, लेकिन कभी कभी उनकी मीठी बातों और मुस्कान के कारण मैं थोड़ी असहज हो जाती। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी सीमाएं नहीं तोड़ूंगी। एक दिन सुबह भाभी क्लास गई हुई थी और सूरज मेरे पास खेल रहा था। अचानक सूरज रोने लगा। मैंने उसे अपनी गोद में लिया और उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी माँ की कमी महसूस कर रहा था। मेरी कोशिशों से वह धीरे धीरे शांत हुआ। इसी दौरान भाई चुपचाप कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि मैं सूरज की देखभाल कर रही थी और मेरी तरफ लाल नजरों से देखने लगे। मैं डर गई, लेकिन शांत रहने की कोशिश की। भाई ने धीरे से कहा, पूनम, तुम मुझे समझ सकती हो।
मैं तुम्हें किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। मैं उनके शब्दों और नजरों से असहज हो गई। मुझे समझना था कि भाभी की गैर मौजूदगी में यह स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। कुछ दिनों बाद भाभी ने अपने कोर्स को पूरा कर लिया और अपने घर का सारा काम संभालना शुरू किया। वह अब अपने बेटे के साथ खुश थी और सूरज भी अपनी माँ के पास रहने लगा। भाई का व्यवहार अब भी असामान्य था। वह बार बार मेरे पास आते, बहानों से मेरे पास समय बिताने की कोशिश करते, लेकिन अब मैं सतर्क रहने लगी थी। एक शाम भाभी और मैं अपने कमरे में बैठी थी। सूरज खेल रहा था। मैंने भाभी से कहा, भाभी, लगता है अब सूरज मुझे अपनी माँ समझने लगा है। भाभी हंसते हुए बोली, पूनम, यह अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना कि उसकी माँ और पिता के बीच कोई गलतफहमी न हो। उसकी बातों में स्नेह और चिंता दोनों झलक रहे थे। अगले दिन भाभी ने मुझे घर के कामों में मदद करने के लिए कहा। सूरज मेरे पास खेल रहा था। भाई अचानक आए और मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने तुरंत अपनी ओर खींच लिया और कहा, भाई, कृपया खुद को कंट्रोल करो। वह थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले। पूनम, मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। उनकी बातों में खतरा छुपा हुआ था। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि भाई के पास मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण की कमी थी। वह सिर्फ खुद के लिए सोचते थे। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए दूरी बनानी शुरू की। सूरज को मैंने अपने पास रखा, लेकिन भाई को साफ संदेश दे दिया कि मेरी सीमाएं पार नहीं होंगी। भाभी ने जब यह देखा तो उसने मुझसे बात की। उसने कहा, पूनम, तुम्हारे कारण मुझे अब अपनी बेटे की सुरक्षा के लिए और अधिक सावधान रहना होगा। तुम सही में जिम्मेदार और समझदार हो। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ महीनों में भाभी ने अपने श्रृंगार व्यवसाय को शुरू किया। उसने अपने छोटे व्यवसाय से अच्छी कमाई की और सूरज के लिए भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराईं। मैं उसके साथ खुश थी और सूरज भी अब पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता था। भाई अभी बार बार मेरे पास आने की कोशिश करता था, लेकिन मैंने अपनी सीमाएं मजबूत कर ली थीं। इस दौरान मुझे खुद की जिम्मेदारी और जीवन में अपने स्थान की अहमियत समझ में आई। भाभी और सूरज की देखभाल ने मुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना दिया। मैंने ये महसूस किया कि सही समय और साहस से किसी की जिंदगी बदल सकती है। भाभी ने अपने पति के साथ दूरी बना ली और अपने व्यवसाय और बेटे की परवरिश में पूरी तरह सफल हुई। भाई की असामान्य हरकतों ने हमें सावधान किया, लेकिन हमने स्थिति को संभाला। सूरज अब पूरी तरह खुश और सुरक्षित था। भाभी ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, पूनम, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी आंखें खोली और अपने सपनों की ओर बढ़ी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जिम्मेदारी, साहस और सही निर्णय लेने से किसी की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। कठिन समय में सही साथी और परिवार का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।